काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी मोटिवेशनल सोच के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो सबको, राधे राधे, जय श्री नारायण। आज ब्लॉग की शुरुआत हुई 16 श्रृंगार करने से, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी जिसके भी अगर मतलब कुछ भी कष्ट चल रहा है, जिसकी भी कुछ भी दिक्कत हो, माता रानी सबके घर में आए, सबके दुखों को हरे और हमें ढेर सारी खुशियाँ दे के जाए। बस यही माता रानी से प्रेयर है और भगवान करे सबकी मनोकामना पूरी हो इस नवरात्र। अब बस यहाँ पे 16 श्रृंगार करने के बाद ही नवरात्रि की पूजा की जाती है। तो वैसे भी जब पितृ चलता है ना, तो पितृ 12-15 दिन का होता है ना, तो उतने में श्रृंगार नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता है, सिंदूर इंदूर कुछ भी नहीं भरा जाता है। तो बिल्कुल मतलब कुछ हो नहीं रहा था। मैं मांग उंग भी नहीं भर रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है पितरों में करना। तो आज नवरात्र से सब कुछ करने लगते हैं। तो हमारे यहाँ तो वही मैंने 16 श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार करने के बाद आज नवरात्र का पहले दिन येलो कलर मैंने पहना है, क्योंकि येलो कलर पहना भी जाता है। तो मैंने सोचा चलो येलो कलर पहन लेते हैं और अपने बच्चों को भी पहनाया, तीनों को। तो बस यहाँ पे आज बालों से भी युद्ध करना था मुझे, क्योंकि कल मैंने बुधवार को, आज तो बृहस्पति था, आज तो बाल नहीं धुलती, बृहस्पति को बाल नहीं धुलते हैं। तो कल मैंने अपने बालों को धुला था। तो बस बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या एकदम से गांठ जैसे बन जाती है, इसलिए बन जाती है क्योंकि पता नहीं क्या क्या मैं डेली मतलब बाल मतलब वो नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों यार, टाइम नहीं मिलता है। कितना बार मैं एक ही बात कहती हूँ, पर कोई नहीं, हटाओ, जो कुछ है ठीक है सब कुछ। और बस यहाँ पे मन तो कल बहुत ज़्यादा उदास था, सुबह तक भी मन बहुत ज़्यादा उदास था। मतलब एक पूजा पाठ का काम होता है ना, तो मेरा मन थोड़ा सा वो हो जाता है, पर कोई नहीं। फिर भी अपने आप को सुबह में मैंने समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है जैसा है सब ठीक है। अब मुझे ये दिन ख़राब नहीं करना है कि उनके नवरात्रे 6 महीने बाद आता है, तो उन लोग कितना वेट करते हैं। तो फिर मैंने कलर लगा रही हूँ, यहाँ पे आलता लगा रही हूँ पैरों में। बताया ना पूरा 16 श्रृंगार मैंने किया। वैसे क्रीम व्रीम कुछ भी मैंने चेहरे में नहीं लगाया था, बस लिपस्टिक लगाया, सिंदूर और बिंदी, इतने में ही चेहरा बहुत अच्छा दिखता है। और सबसे मेन तो मेरा तिलक है और गले में। अब मेरे लिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि गले में मंगलसूत्र हो चाहे ना हो, पर कंठी माला ज़रूर होना चाहिए। पहले मुझे ये लगता था कि मंगलसूत्र शोभा बढ़ाता है, पर नहीं, अब मुझे लगता है कि कंठी माला हमारी शोभा बढ़ाती है और सबके गले में होना चाहिए कंठी माला। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब कंठी माला अपने आप को देख के। और बस यहाँ पे मैंने, मेरी सोच है, सबकी मैं नहीं बात कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने वो किया, आलता लगा लिया था। आलता लगाने के बाद हमारे यहाँ ऐसे ही आलता लगाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आरती पूजा की। सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई की थी, क्योंकि कल मैं मंदिर की सफाई नहीं कर पाई थी। मैंने बताया ना, कल मेरा मन बड़ा उदास सा था, तो मेरा मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर फिर भी आज तो सब कुछ करना था। मैंने सबसे पहले मंदिर की सफाई की, लड्डू लाडू को सबको नहलाया, सबको तैयार किया, सब कुछ किया। फिर यहाँ पे पूजा पाठ हो करके फिर आ गई थी हवन करने के लिए। मैं 9 दिन डेली ही हवन करती हूँ। नवरात्र में मेरे यहाँ 9 दिन ही हवन होता है पूजा के बाद। तो बस यहाँ पे वो कर रही हूँ, कंडे जो जला रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे कैसे मैं मुँह बना के बच्चों को बोल रही हूँ मतलब मैं ऐसी ही हंसी कर रही थी बच्चों को, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे ध्यान नहीं है। और अच्छा लगता है, बच्चे बड़े बड़े हो गए ना, तो थोड़ी बहुत चिढ़ाती हूँ मैं उनको, वो मुझे चिढ़ाते हैं। वैसे तो वो मुझे ज़्यादा चिढ़ाते हैं कभी कभी गुस्सा भी लगता है मुझे, पर कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं वही कंडे सुलगा लूँगी, जला लूँगी। और आज व्लॉग देर हो जाएगा, क्योंकि बताया ही मैंने कि चालीसा हो रहा है, तो स्पीकर लगा था, तो इसलिए वॉइस ओवर देने में आज देर हो गया। तो मेरा व्लॉग आज थोड़ा बहुत देर से जाएगा, वैसे 7 बजे जाता है, पर कोई नहीं। चलो, ये है कि मुझे एक दिन भी मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक दिन में छोड़ो ना, तो जो 2-4 व्यूज़ भी आते हैं ना, वो भी डाउन हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। फिर उसके बाद ना मैंने, वैसे तो मुझे पूजा से पहले ये सब दहलीज पूजा कर लेना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे मतलब मेरे दिमाग से एकदम से उतर गया। फिर मुझे बाद में पूजा आरती करने के बाद ध्यान आया ना, तब मैंने फिर दहलीज पूजा, वो आलता से मतलब माता रानी के चरण बनाए और फिर अपने हाथों से, और फिर उसके बाद दहलीज पूजन की। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी बच्चों में दिमाग नहीं चलता है। और माता रानी बस भाव की, मतलब सारे ही भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव देखते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी इसलिए बोल ले रही हूँ क्योंकि स्पीकर लग रहा है, तो फिर आवाज़ नहीं आएगी, पास ही में लग रहा है, तो फिर आवाज़ में बोल नहीं पाऊंगी। सोचा सबको कह दूँ, जय माता दी, सबको नवरात्रि के सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी सबको ढेर सारी। फिर आप लोग बताना, आज मैंने बहुत कुछ मतलब आज 16 श्रृंगार, वैसे जब देवी आती है ना, तो 16 श्रृंगार करके उनकी पूजा होती है। तो भले मेरे पास देवी नहीं आई है, पर फोटो का मैंने किया ना पूजा पाठ, और पर्दा लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। और सबको हाँ, क्या कहूँ, बस पूजा पाठ हो चुका है, सब कुछ हवन ववन सब कुछ हमारा हो चुका है। मैंने चाय भी पी लिया। और आज मेरा, लड्डू का और लड्डू के पापा का आज व्रत है, तीनों लोगों का। बस डुग्गू है घर में जिसका व्रत नहीं है, और चीकू का तो हमारा डेली व्रत रहता है, वो बस दूध ही पीती है। तो देखती हूँ, अभी लड्डू लाडू गोपाल के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, और अपने लिए तो देखती हूँ दूध आलू उलू क्या
तो बस, और नीचे नीचे जो है ना, नीचे मतलब लड्डू की दादी के यहाँ वहाँ पे चालीसा हो रहा है, तो वो लगवा रहे हैं। क्या स्पीकर होता है ना, बड़ा बड़ा स्पीकर होता है, वो लग रहा है। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को बोले ले रही हूँ, और फिर जब खत्म होगा तब उसके बाद वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि इसके बाद तो आवाज़ आएगी नहीं मेरी। बस दुर्गा चालीसा हो रहा है 5 घंटे 6 घंटे का, जितने घंटे का अपना हो रहा हो, तो वही चीज़। तो बस चलिए फिर, और थोड़ी देर में मतलब रुकिए, आप लोगों को दिखाते हैं। चरण बनाया था मैंने, पूजा भी किया था, दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चरण बनाया था ना, आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आरती कर ली थी और फूल भी चढ़ा दिया था, चरण भी बना दिए थे। एक तरफ मैंने बनाया था क्योंकि फिर पैर पड़ते ना तो अच्छा नहीं लगता है, और जहाँ जहाँ चरण बनाया था वहाँ वहाँ फूल रख दिए थे। और अभी कलश स्थापना नहीं किया है क्योंकि जैसे कि बताया सामान नहीं आया था। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माता रानी को भी मैंने खूब अच्छे से मतलब साफ़ ऑफ करके अच्छे से मतलब वो कर दिया था। फ़ोटो यही है मेरे पास। बहुत जल्दी अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो बहुत जल्दी मैं उनको ले आऊँगी, घर में स्थापित करूँगी। तो पानी आ रहा है क्योंकि हवन किया था ना, तो धुआँ है कमरे में, इसकी वजह से आँखों से पानी आ रहा है। और अभी कलश स्थापना नहीं किया है क्योंकि कलश स्थापना का 2 मुहूर्त था। 2 मुहूर्त था, एक 6 से 7 का था और एक अब 11 से 12 का कुछ का बीच का है। तो दूसरे मुहूर्त में मैं कर लूँगी क्योंकि वो पान वान सुपारी उपारी सब कुछ आ नहीं पाया था, तो इसलिए। और उतने समय में नहाए धोए भी नहीं थी, तो बस। और देख कितना सारा पानी आ रहा है ना, आंखों से धुआं लग रहा है, आंखों में इसलिए पानी आ रहा है। तो बस आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब कलश स्थापना करूँगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। आता तो सबको है, पर वही है, जैसे मैं करूँगी वैसे आप लोगों को दिखाऊंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर से। अब फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं किचन में चली आई थी क्योंकि दूसरा वाला मुहूर्त हो गया था कलश स्थापना का। तो मैंने पहले ना, यहाँ देखिए जल मुझसे थोड़ा सा फैल गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी लिया लोटा में, और उसके बाद उसमें गंगा जल डाला। गंगा जल डालने के बाद एक सुपारी डाला, 2 लौंग और थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा कुमकुम, और यही सब डालने के बाद, और एक सिक्का डाला था, सिक्का भी डाला जाता है ना। और बस ये सब डालने के बाद फिर चावल के ऊपर अष्टदल कमल बना के फिर उसके ऊपर रख दिया जाता है कलश को, और उसके ऊपर भी चावल रख के फिर गरी रखा जाता है, नारियल का गोला रखा जाता है, उस पर भी प्रसादी चढ़ाया जाता है। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो बस देखिए, यहाँ पे हल्दी की गांठी भी डाली जाती है, तो हल्दी की गांठी में डाल रही थी। और ये सब ना, जितने चीज़ें हम डालते हैं इसको हम धुल के दोबारा रख सकते हैं, गांठी ओठी और सुपारी उपारी, या फिर दोबारा हम कलश स्थापना में डाल सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ देखिए, अष्टदल कमल मतलब बनाया तो था, मतलब पर उतना समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, पर बना दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने स्थापना कर दी थी, और आम के पत्ते भी आ गए थे लकली सुबह में, तो बस रख दिया था अच्छे से, स्थापना कर दिया था, कलश स्थापना, फिर से आरती कर दी थी कलश की। और बस यहाँ पे फिर आ गई थी यहाँ पे कपड़े लगाने, क्योंकि कल कपड़े नहीं धुले थे। कल हम मेरे पास ना वो नहीं था, निरमा नहीं था। तो जैसे कि आप लोगों को पता, 10-10 रुपये का मंगाती हूँ, तो कभी कभी मतलब पैसा हुआ ना तो 50 रुपये का मंगा लेती हूँ, पर पैसे थे नहीं खुलने, तो फिर नहीं मंगा पाई थी। तो कोई बात नहीं, कल कपड़े धुले नहीं थे तो आज बहुत सारे हो गए थे। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े भी लगा लूँगी। और सही बताऊँ, ये वाला जो ब्लाउज मैंने पहना नहीं, ब्लाउज में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, पर कोई ब्लाउज था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सा बाहीं भी ऐसा है और गले भी इसके ज़्यादा बड़े नहीं है, यही वाला पहन लेती हूँ। तो बस मैंने पहन लिया था। और बालों को तो ऐसे ही बस मैंने क्लेचर लगा लिया है, और आज अच्छा सा लग रहा था। पूजा पाठ कर लो ना सुबह सुबह से, सब मिल के करो। लड्डू के पापा ने भी किया, बच्चों ने भी किया, तो बड़ा अच्छा सा लगा, मन एकदम से खुश सारा हो गया। और सबका व्रत भी है, आप लोगों को बताया। यहाँ देखिए, यहाँ दूध रख दिया था बॉयल करने के लिए, और वो कर दिया था, आलू उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ घी बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि घी है नहीं, बताया था आप लोगों को, क्रीम निकाल के रखा था पर घी नहीं बना पाई थी। और बस बॉयल किए हुए ना आलू ना, वो लड्डू के पापा कह रहे थे गर्म दूध में डाल के मुझे मतलब मीस के दे देना, उसमें चीनी डाल के मैं खा लूँगा। तो सब ने वही खाया, लड्डू ने भी, मैंने भी, और लड्डू के पापा ने भी। मैंने थोड़ी सा खाया, लड्डू ने भी थोड़ी सा खाया, लड्डू के पापा को मतलब दे दिया था, सब लोगों ने खाया। और हमारे गाय ने ना दूध देना कम कर दिया, क्योंकि अब वो फिर से मतलब बच्चा देने वाली है, तो दूध थोड़ा सा कम आता है, पर कोई नहीं। और हम लोग कैसे हैं ना, मतलब दुनिया के कैसे मतलब नियम होते हैं कि गाय के हम लोग वेट करते हैं कि लड़का ना हो लड़की हो, और वही किसी मतलब हम मतलब इंसानों में अगर लड़की हो जाए तो कितना मुंह बन जाता है ना, इंसानों में लड़का चाहिए, गाय भैंस में लड़की हो तो कितनी खुशी होती है। बड़ा अजीब दुनिया का नियम है, बड़ा अजीब कानून है। यहाँ पे देखिए, घी मैंने पूड़ियाँ बनाई पहले डुग्गू के लिए, क्योंकि डुग्गू तो खाएगा ना, पूड़ियाँ बना कर रख दी। वो ऐसे भी वो बुकनू से और चीनी से खा लेता है, तो सब्जी भी बनता है तो फिर भी वो उसी चीज़ से खाता है, उसको पूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने पूड़ियाँ उसके लिए बना कर रख दी। फिर उसके बाद कढ़ाई में धुल के घी डाला था, घी डालने के बाद 1 चम्मच, छोटे चम्मच से घी डाल के, और यहाँ पे आलू का हलवा थोड़ा सा बना लूँगी, लड्डू लाडो गोपाल के लिए।
यहाँ पे देखिए चीनी डाल रही हूँ ना, चीनी डाल के अच्छे से थोड़ा सा मिला के, और अच्छा लगता है ऐसे कलर लो तो। पहले मुझे नहीं पसंद था, पर अब तो मेरे लड्डू लाडू जो कुछ भी खाते हैं मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो बस माँ को ऐसा ही होना चाहिए ना, जब बच्चे अगर पसंद है तो फिर माँ को सब कुछ खा लेना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे मेरा हलवा तैयार था, और केला भी मैंने काट लिया था, और वो पानी, चलो अब लड्डू लाडू गोपाल को मैंने खिलाया। उसके बाद यहाँ लड्डू को दे दिया था दूध में आलू मीस के चीनी डाल के। तो लड्डू का फर्स्ट टाइम ये व्रत रह रही है नवरात्र का। वैसे तो ये शिवरात्रि में रह चुकी है, पर फिर भी मैं मना करती हूँ, पर इसको बड़ा शौक होता है। यहाँ देखिए चीकू भी खा रही थी उसी के साथ। यहाँ देखिए चीकू ने ना मुझे बालकनी में बैठा के रखा है। अब एक दिन ना इसके पापा ने बालकनी में इसे बैठा दिया, तो इसे चस्का लग गया है। अब ये जब देखो तब कहती है, क्योंकि बालकनी से बाहर दिखता है तो ये बार बार कहती है। तो वहाँ लेके जाओ तो थोड़ा सा शांत रहती है, वरना फिर कहती है बाहर चलो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे उसके बाद हमने खाना पीना खाया, थोड़ा सा ही आराम किया, ज़्यादा तो आराम नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे श्रृंगार बच्चों को उतार के आराम करवा दिया था। शाम के अभी 5 बज रहे, फिर बच्चों को मैंने उठा दिया था। फिर श्रृंगार कर रही हूँ दोबारा, सब कुछ उतार देती हूँ, क्योंकि हल्का करके ही सुलाया जाता है, और दोपहर में भी हमें सुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान बैठे बैठे, छोटे छोटे से बच्चे हैं यार, थक जाते हैं। और हमारे ही बच्चे देखो कि दिन भर में कितना नैप लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो वैसे ही भाव बस मेरा है कि मेरे बच्चे थक जाते हैं, तो बस हाथ पैर दबा के अच्छे से सुला देती हूँ बच्चों को। और कपड़े तो नहीं चेंज करती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, कपड़े यही रहता है, बस श्रृंगार हल्का कर देती हूँ और सुला देती हूँ। तीनों लोगों को, लड्डू लाडू गोपाल को एक ही जगह यहीं पर ब्रेंच पर सुला देती हूँ पर्दा बंद करके। और जब मैं उठती हूँ तो बस उठा के फिर से श्रृंगार कर देती हूँ। यहाँ देखिए, और हमारी लाडली जो तो ना ही पूछो क्या करती रहती हैं, बस मैया से कुछ ना कुछ मतलब डेली ही वही कपड़े रहते हैं, बस श्रृंगार में कुछ ना कुछ चेंज करवाती रहती हैं। पर बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब करने में। मुझे तो अब ना, पहले बस अपने लिए सोचती थी ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ पहनने के लिए। अब ना जब मार्केट जाती हूँ तो मुझे लाडली की अपनी याद आती है, लाडो की, कि मैं अपने लाडो के लिए ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, इसका ऐसे मैं बेंदी बना सकती हूँ, इसका ऐसे मैं नथ बना सकती हूँ, इसका मैं हेयर बैंड बना सकती हूँ। ये सब दिमाग में आता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अभी लड्डू छोटी है तो कानून के तो पहनती नहीं, पर मेरी लाडो पहनती हैं, तो इसलिए। तो चलिए, जो कुछ भी हो पाता है तो मैं ले भी आती हूँ, थोड़ी सा करके। और अब तो मैं ज्वेलरी घर में भी बना लेती हूँ। जैसे रेड वाले कपड़े का बनाया था तो बहुत ज़्यादा सुंदर बना था, तो अभी फिर से बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा बहुत और सामान मंगवा लूँगी तो फिर से बनाऊँगी। तो ये ऐसा ही पड़ता है यार, मतलब अपने तरीके से चाहे जो कुछ भी बना लो, जितना भारी बना लो, और वही मार्केट में लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ऐसे करके। और फिर मेरी लाडली जी की जब इच्छा होती है तो फिर वो बनवा ही लेती है मैया से सब कुछ, हाँ मेरे लाल जी की। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपड़े उपड़े फोल्ड करने के बाद यहाँ बिस्तर उस्तर सही किया, क्योंकि बिस्तर भी ख़राब हो चुके थे। और चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, पर काम तो करना ही पड़ता है। पर मेरे 9 दिन का व्रत नहीं है, बस पहला और आखिरी रहूँगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण। प्रेम से बोलो जय माता।